और इस कविता का शीर्षक है पाकिस्तान के हुक्मरानों के नाम एक पत्र, पाकिस्तान के शासकों के नाम एक पत्र, जो कि ये कहते हैं कि कश्मीर में प्लेबिसाइड करके कांग्रेस ये तय कर लिया जाए कश्मीर कहां जाएगा। यहां से कविता शुरू करता हूं। एहसान फरामोशो सोचो क्या हमने तुमको दिया नहीं, एहसान फरामोशो सोचो क्या हमने तुमको दिया नहीं, ऐसा उपकार कौन सा है जो हमने तुम पर किया नहीं, ऐसा उपकार कौन सा है जो हमने तुम पर किया नहीं। आजादी की देवी का मुंह मांगा मोल दिया तुमको, मां के लोहू से सराबोर घायल भूगोल दिया तुमको, मां के लोहू से सराबोर घायल भूगोल दिया तुमको। इतनी अपनी लाचारी थी इतिहास नहीं देने पाए। ये कैसे कहते कि अकबर पाकिस्तान का बादशाह था, ये कैसे कहते। एहसान फरामोश तो सोचो क्या हमने तुमको दिया नहीं, ऐसा उपकार कौन सा है जो हमने तुम पर किया नहीं। आजादी की देवी का मुंह मांगा मोल दिया तुमको, मां के लोहू से सराबोर घायल भूगोल दिया तुमको। इतनी अपनी लाचारी थी इतिहास नहीं देने पाए। अभिवाद्य शौर्य होता है ये विश्वास नहीं देने पाए। पतझड़ के मानस पुत्रों को मधुमास नहीं देने पाए। मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, लेकिन धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। अब यहां से पंक्तियां सुन लीजिए और प्यार से सुन लीजिए। मैं कोई वो नहीं कर रहा, मैं कोई ये नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन्हें प्यार से सुन लीजिए कि मायूस पड़ोसी तुमको जब उनको जरूरत पड़ती है तो हमसे मांग लेंगे, और जब उनको ये लगता है कि भाई इस वक्त हमको हिंदू और मुसलमान हो जाना चाहिए तो उस वक्त कहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाओ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, लेकिन धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। ये कश्मीर हम दे भी दें, इतने में झगड़ा चल जाए तो हम दे देंगे। ये कश्मीर हम दे भी दें तो ताजमहल मांगोगे तुम, और पूनम की रातों में यमुना का हुस्न गजल मांगोगे तुम। ये कश्मीर हम दे भी दें तो ताजमहल मांगोगे तुम, पूनम की रातों में यमुना का हुस्न गजल मांगोगे तुम। फिर सबसे अच्छे गुलशन की बुलबुल की सदाएं मांगोगे, जो रास रसूलों को आई वे ठंडी हवाएं मांगोगे। हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं तो उनसे पूछा कि हुजूर आप कहां जाएंगे, कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से हमें तहजीब की ठंडी हवाएं आ रही। इतनी बड़ी तारीफ पाकिस्तान के लिए तो नहीं कह सकते। अब ये आप पंक्तियां कोट करके इन्वर्टेड कॉमास में पाकिस्तान के लिए ट्रांसफर कर दीजिए, देखें कौन सा इतिहासकार कर देगा। इसलिए मैं कविता ये पढ़ रहा हूं कि ये कश्मीर हम दे भी दे तो ताजमहल मांगोगे तुम, पूनम की रातों में यमुना का हुस्न गजल मांगोगे तुम। फिर सबसे अच्छे गुलशन की बुलबुल की सदाएं मांगोगे, जो रास रसूलों को आई वे ठंडी हवाएं मांगोगे। पंक्तियां सुनिए। फिर इसी तरह के और बहुत से कौमी निशा मांगोगे तुम, सहगल के स्वर में गालिब का अंदाज़े बयां मांगोगे तुम, सहगल के स्वर में गालिब का अंदाज़े बयां मांगोगे तुम। रसखान सुकवि था मुसलमान, क्या उसका कान्हा भी दे दें। रसखान सुकवि था मुसलमान, क्या उसका कान्हा भी दे दें। क्या बाज बहादुर रूपति का मधुर तराना भी दे दें। तुम तो शायद अकबर को भी बतलाते होगे मुसलमान, इतिहास मगर ये कहता है वो था केवल अकबर महान। और ये पंक्तियां सुन लीजिए। इतिहास मगर ये कहता है वो था केवल अकबर महान। ये पंक्तियां आज सबसे ज्यादा सार्थक हैं। जिसने सब धर्मों से उठकर इंसानों को इंसान कहा, हिल मिलकर जीवित रहने को ही सर्वश्रेष्ठ ईमान कहा, वो हिंदू है तो अच्छा है मुसलमान तो अच्छा है, उसका जीवन है वंदनीय इंसान हुआ जो अच्छा है, उसका जीवन है वंदनीय इंसान हुआ जो अच्छा है। इसलिए तुम्हें समझाते हैं मत कश्मीर पर ललचाओ, अगली पीढ़ी का स्वर समझो, अपनी जनता को समझाओ। अब जिसे देखकर रोते हो वो सब उत्कर्ष तुम्हारा था, ये केवल कश्मीर ही क्या सब भारतवर्ष तुम्हारा था। किसने कहा था कि आप यहां से चले जाएं पाकिस्तान बनाए और पाकिस्तान पहुंच के कहें कि अब हमें कश्मीर दे दो, अब हमें ताजमहल दे दो। किसने कहा था भाई। तो इसलिए मैंने कहा कि इसलिए तुम्हें समझाते हैं मत कश्मीर पर ललचाओ, अगली पीढ़ी का स्वर समझो, अपनी जनता को समझाओ। अब जिसे देख कर रोते हो वो सब उत्कर्ष तुम्हारा था,
यह केवल कश्मीर ही क्या सब भारतवर्ष तुम्हारा था। और ये पंक्तियां जब इराक और अमेरिका की लड़ाई हो रही है और जब इसी तरह के बादल घिर रहे हैं तो ये पंक्तियां सुनने की कोशिश करिएगा। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उसे समझ भी लीजिए और अपनी पीढ़ी को जरूर समझा दीजिए, अगली पीढ़ी को। इसलिए कि उन्हीं के नाम मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं कि पहले से त्रस्त मनुष्यता को ये महंगाई कम हो जाए, तब फिर युद्ध की बात करो। पेट्रोल मिलने लगे तब फिर युद्ध की बात करो। सबको रोटी मिल गई, सबको कपड़ा मिल गया, तब युद्ध की बात करो। जरा यथार्थ की धरती पे आइए। कल्पना कविता का मतलब केवल कल्पना लोक में उड़ना नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि पहले से त्रस्त मनुष्यता को मत और युद्ध से त्रस्त करो। कुछ और प्रश्न भी हैं जिन पर जनमत का बंदोबस्त करो। खेतों की मुलायम धरती पर हल बैल चलेंगे या गोली? प्लेबिसाइट हो रहा है कि कश्मीर कहां जाए। मैं कहता हूं एक बात पर और प्लेबिसाइट करिए। पहले से त्रस्त मनुष्यता को मत और युद्ध से त्रस्त करो। कुछ और प्रश्न भी हैं जिन पर जनमत का बंदोबस्त करो। खेतों की मुलायम धरती पर हल बैल चलेंगे या गोली? फसलों को गिराएंगी फौजें या हंसियों की हंसती टोली? फौजों को गिराएंगी, फसलों को गिराएंगी फौजें या हंसियों की हंसती टोली? अगली पीढ़ी को अमन चैन या लाशों की संख्या दोगे? समझाओ इन्हें वसीयत में अपनी करनी का क्या दोगे? किस किस को युद्ध गंवारा है, किस किस को रोटी प्यारी है? ये प्रश्न पूछ लो जनता से, यह भी तो रायशुमारी है। इसलिए तुम्हें समझाते हैं मत कश्मीर पर ललचाओ, अगली पीढ़ी को स्वर समझो, अपनी जनता को। अंतिम पंक्तियां कि जिनके कंधों पर बड़ा आसान होता है युद्ध का नारा देना, पर सोच के बता दीजिए कितने करोड़पतियों के लड़के मरे हैं। वो किसान का लड़का, वो ठेले वाला दंगे में मरेगा तो केले वाला, अगर लड़ाई में मरेगा तो एक किसान का भोला लड़का, किसी करोड़पति का, किसी नेता का, किसी मिनिस्टर का, किसी एमपी का कभी कोई नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि वो लड़ाई कराने वाले, करने वाले नहीं, लड़ने वाले नहीं है वो। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं कि जिनके कंधों पर रखकर ये बंदूक चलाई जाती है, जिनके कंधों पर रखकर ये बंदूक चलाई जाती है, जिनके पेटों पर लात मार ये लड़ाई जाती है, यद्यपि ये सच है उन लोगों का जीना भी कैसा जीना है। उन्हें अनादर के प्याले में जीवन भर विष पीना है। फिर भी उनसे पूछो तो कश्मीर चाहते हो भाई कि अपने तन के टुकड़ों की सीमा पर जलती तरुणाई। इसलिए तुम्हें समझाते हैं मत कश्मीर पर ललचाओ, अगली पीढ़ी का स्वर समझो, अपनी जनता को समझाओ। अब जिसे देखकर रोते हो वो सब उत्कर्ष तुम्हारा था, यह केवल कश्मीर ही क्या सब भारतवर्ष तुम्हारा।